अब इस तरह का क्वेश्चन भाई चाहे तो आप नीट के अंदर ले लो, चाहे आप एमएससी एंट्रेंस में ले लो, मोस्टली नेट में भी पूछ लिया जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। अगर आप बुक के अंदर इसका सॉल्यूशन देखते हो तो आपको एक बड़ा सा सॉल्यूशन, कहीं पे उसका मोलर मास ले लिया जाता है, कहीं पे उसके मोल का वेट जो आपको मोलैरिटी दी गई उससे उसके मोल निकाले जाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक अगर आप कर लेते हो तो किसी भी कंपाउंड का आपको वेपर प्रेशर बताना पड़ जाए, वो इस ट्रिक से आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है? डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सॉल्यूशन यूनिट के लगभग 15 क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो 15 क्वेश्चंस नहीं थे, वो लगा लीजिए आप उस वहां तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन टाइप आपसे पूछ ली जाए वो आप इजीली कर पाओगे, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, अगर आप वो सारा तरीका फॉलो करते हो। केवल आपको स्टेटमेंट नहीं देखनी है, आपको तरीका क्या फॉलो हो रहा है उस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको जो है कंसीडर करना है। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो क्वेश्चंस है आगे के सॉल्यूशन यूनिट के वो हम करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो आता है, जैसा कि 15 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसको लिख लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे फार्मूला में लिख लेता हूँ, वैसे इसमें गिवन नहीं है भाई, मैं वैसे लिख देता हूँ फार्मूला C12H22O11। सुक्रोज मोलर मास दे रखा है इन्होंने, सीधा फार्मूला की बजाय 342 ग्राम पर मोल is prepared by dissolving 68.4 gram of it in per liter of solution, कि पर लीटर के अंदर जो है सुक्रोज जो है 68.4 ग्राम जो है ऐड की गई है 1 लीटर के अंदर। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको बताना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ब्रैकेट में आपको गिवन है आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल पर लीटर एट 273 केल्विन। जैसा कि इसकी इक्वेशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो ऑप्शन है भाई हमारे, फर्स्ट है 3.92 atm एटमॉस्फेयर, बी है 4.48 एटमॉस्फेयर, सी है 5.92 एटमॉस्फेयर और डी है भाई हमारा 29.4 एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए जो आंसर आएगा जब आप सोल्व करोगे इक्वेशन को, बी आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.0821 atmosphere at a temperature of 300 Kelvin. Find the concentration of it in mole per liter। आपको कंसंट्रेशन बतानी है भाई, मोल पर लीटर में कितनी होगी। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे 0.33, बी है हमारा 0.22 इंटू 10 की पावर -2, थर्ड है हमारा 0.33 इंटू 10 की पावर -2 और डी है भाई हमारा 0.44 इंटू 10 की पावर -2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे इसका आंसर रहेगा भाई सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए है भाई आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट। ऑप्शन बी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ए लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये भी ट्रू होता है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, डिक्रीज होता है। थर्ड, द वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि जो वेपर प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट्स ऑल्सो ट्रू। डी है भाई हमारा, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट के। तो इसमें जो आंसर रहेगा भाई हमारा वो क्या रहेगा, डी रहेगा, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली होती है भाई हमारी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, रिलेटिव लोअरिंग नहीं होती हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए हाईएस्ट फॉर ऑप्शन ए 0.1 मोलर BaCl2, ऑप्शन बी 0.1 मोलर ग्लूकोज, ऑप्शन सी 0.1 मोलर MgSO4, ऑप्शन डी 0.1 मोलर यूरिया। अब इस तरह का क्वेश्चन भाई चाहे तो आप नीट के अंदर ले लो, चाहे आप MSc एंट्रेंस में ले लो, मोस्टली नेट में भी पूछ लिया जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, अगर आप बुक के अंदर इसका सॉल्यूशन देखते हो तो आपको एक बड़ा सा सॉल्यूशन, कहीं पे उसका मोलर मास ले लिया जाता है, कहीं पे उसके मोल का वेट जो आपको मोलैरिटी दी गई उससे उसके मोल निकाले जाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक अगर आप कर लेते हो तो किसी भी कंपाउंड का आपको वेपर प्रेशर बताना पड़ जाए वो इस ट्रिक से आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है, बेसिकली जो भी कंपाउंड आपको गिवन हो उसकी आई की वैल्यू निकाल लीजिए आप। आई की वैल्यू का क्या मतलब है, विवेंट ऑफ फैक्टर। जैसा कि अगर मैं बात करूं 0.1 मोलर BaCl2, तो BaCl2 किसके अंदर टूटेगा भाई, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो आई की वैल्यू इसके लिए कितना हो गया, एक आयन ही हो गया, दो आयन ही हो गए, टोटल हमारे 3 आयन हो गए। 1 मोलर 0.1 मोलर ग्लूकोज, ग्लूकोज है यूरिया है, दोनों के दोनों हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। तो ऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड होगा उसके लिए आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी भाई हमारी, एक रहेगी, याद रखेंगे। जैसे इसकी जगह मान लिया अगर बेंजीन भी होता, सुक्रोज होता, तो सबके लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी, एक रहेगी। 0.1 मोलर MgSO4, ये किसमें टूटेगा भाई, Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो एक आयन ये है, एक आयन ये है, आई की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली होता है आई के, मतलब जितनी ज्यादा आई की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या बनेगा हमारा, उसका वेपर प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू इन दोनों की तो एक है, सेम हो गया, इसकी 2 है और उसकी 3 है। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारा, ऑप्शन ए 0.1 मोलर BaCl2। क्लियर है। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl solution, the freezing point of 1 molar NaCl solution assuming NaCl to be 100% डिसोसिएटेड। क्या मान के चलना है भाई कि जो NaCl है वो 100% डिसोसिएट हुआ है इन वाटर इज, क्या होगा, ब्रैकेट में आपको दे रखा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की क्या वैल्यू गिवन आपको, 1.86 गिवन है। तो आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए है भाई हमारा -2.72 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -3.72 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2.72 डिग्री सेल्सियस प्लस में, ऑप्शन डी 3.72 डिग्री सेल्सियस प्लस में। तो इसके लिए ऑप्शन क्या रहेगा अभी हमारा, बी। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल काज, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो किसी एक्वस सॉल्यूशन का तो उससे क्या होगा। ऑप्शन ए है डिक्रीज इन मोलैरिटी, उससे उसकी मोलैरिटी घट जाएगी। ऑप्शन बी डिक्रीज इन मोलैलिटी, उससे उसकी मोलैलिटी घट जाएगी। ऑप्शन सी डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन,
उसके मोल फ्रैक्शन घट जाएंगे। एंड ऑप्शन डी, डिक्रीज इन ए परसेंटेज W बाई W। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मैंने स्पेशल बता रखा है भाई, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन हैव नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारे इन्वॉल्व करते हैं मास, और मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, ये सारे के सारे क्या है भाई, हमारे वॉल्यूम डिपेंडेंट है। तो वॉल्यूम के इनवर्स, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो मोलैरिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए, डिक्रीज इन ए मोलैरिटी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 2 सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज है ऑस्मोटिक प्रेशर 1.0 एंड 3.5 एटमॉस्फेयर। कि आपको 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। फर्स्ट सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 1.0 है, फर्स्ट सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 1.0 एटमॉस्फेयर है। सेकंड जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 3.5 एटमॉस्फेयर है। क्लियर है? अब क्या बोला है इसने, इफ 1 लीटर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद V लीटर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। क्या बोला भाई इसने, कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसका 1 लीटर सॉल्यूशन किसके अंदर ऐड कर दिया, सेकंड सॉल्यूशन के V लीटर के अंदर। मतलब उसने वॉल्यूम नहीं बताया कि सेकंड जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, लेकिन उसने आगे क्या दिया है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, the osmotic pressure of a resultant solution becomes 2.5 एटमॉस्फेयर। लेकिन एक चीज बता दी उसने कि जब इसका 1 लीटर इसके अंदर मिक्स किया ना, पहले इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था 3.5, लेकिन मिक्स करने के बाद जो प्रेशर आया वो प्रेशर कितना आया 2.5 एटमॉस्फेयर। आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, कि कितना जो वॉल्यूम है वो ऐड किया गया। इसके लिए ऑप्शंस आपके ए 1 लीटर सॉल्यूशन, बी 1.5 लीटर सॉल्यूशन, सी 2.5 लीटर सॉल्यूशन और डी है हमारा 3.5 लीटर सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है भाई, आपको एक इक्वेशन फॉलो करनी है। वैसे तो आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ सोल्व करने के लिए। P1 V1 प्लस P2 V2 किसके बराबर होता है, P3 V1 प्लस V2। इसने पहले का प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, सेकंड का प्रेशर दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है, तो इसको हम V रख लेंगे एज इट इज। तो क्या है भाई 1 × 1, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, 1 लीटर सॉल्यूशन था, प्लस में इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था 3.5, लेकिन वॉल्यूम नहीं, VmL लिया इसने। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया उसका जो वॉल्यूम आया था कितना आया था 2.5 एटमॉस्फेयर आया था, इतना प्रेशर आया था। और टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, फर्स्ट का 1 लीटर था और सेकंड का हमने क्या मानना है V। तो यहाँ से इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे भाई, 1.1 प्लस 3.5V किसके बराबर आ गया 2.5, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 प्लस 2.5V, और यहाँ से V की वैल्यू में कैलकुलेट कर लूंगा कितनी आ जाएगी, लगभग 1.5 लीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब स्टूडेंट सोचेंगे सर ये ऐसे क्या कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप P लिख लो या आप ऐसे भी लिख सकते हो π1 π2 π3। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आपका, ठीक है। तो केवल ऐसा नहीं है कि बीएससी के लिए एप्लीकेबल है, मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो केमिस्ट्री के फील्ड में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है। उसके बाद आ जाता है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 6.02 इंटू 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज, क्या दिया भाई कि 6.02 इंटू 10 की पावर 20 मोल है यूरिया के, मोलिक्यूल्स हैं यूरिया के, कितने सॉल्यूशन के अंदर 100 ml के अंदर। तो आपको कंसंट्रेशन बतानी है यूरिया की कितनी है। ऑप्शन ए है 0.1 मोलर, ऑप्शन बी है 0.01 मोलर, ऑप्शन सी है 0.001 मोलर एंड ऑप्शन डी है भाई हमारा 0.02 मोलर। ऐसा एक क्वेश्चन हमारा एक पीछे भी आया था, वहां पे मैंने आपको बोला था भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए तो मैं इसके लिए हिंट दे देता हूं आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पता है एक मोल का मतलब आप क्या समझते हो 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यानी अगर यूरिया एक मोल होता तो हमारे पास यूरिया के इतने मोलिक्यूल्स होने चाहिए थे, लेकिन इसने दिया है कि 100 ml सॉल्यूशन जब इसका बनाया गया तो इसके अंदर केवल इतने मोलिक्यूल्स थे। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, मोल ऑफ यूरिया निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, कितने मोल आ गए यूरिया के। अब इतने मोलिक्यूल हमारे प्रेजेंट है, होने चाहिए थे कितने 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो कितना मोल आ गया हमारा 10 की पावर -3 मोल। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है हमें। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होती है भाई, जो भी हमारा सॉल्यूशन है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 10 की पावर -3 अपॉन में, अब कितने में है, इतनी 100 ml के अंदर है, पर लीटर निकालते हैं हम कंसंट्रेशन हमेशा, तो इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 0.01 मोलर। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारा बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी हो तो हमेशा जितने मोल आपके पास आए हैं उसको जिस गिवन सॉल्यूशन के अंदर रखा गया मल्टीप्लाई बाई पर लीटर, यहाँ पे सॉरी मैंने 100 लिख रखा था, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1000 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जो है हम यूज करते हैं किसके लिए। ऑप्शन ए मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए, ऑप्शन बी इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए, ऑप्शन सी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेक करने के लिए, ऑप्शन डी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का पता लगाने के लिए। तो आपको पता है कोई भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो उसकी पहली एप्लीकेशन यही होती है इन द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे ऐसे भी दे सकता था मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, तो बेसिकली ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं हम इसको, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सोल्यूट का निकालना है सोल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सोलवेंट का निकालना है सोलवेंट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है ए 0.025 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड, कि कोई मोनोबेसिक एसिड है जिसका सॉल्यूशन है 0.025, हैड ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, हैड ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -0.060 डिग्री सेल्सियस। उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है माइनस का 0.060 डिग्री सेल्सियस। द pKa ऑफ द एसिड इज, आपको बतानी है उसकी pKa वैल्यू क्या होगी। अब ऑप्शन ए है इसके लिए आपका 1.2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 2.5 एंड ऑप्शन डी है 5.7।
अब इस क्वेश्चन को भाई वैसे तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा हिंट दे देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एकदम से आपके लिए क्या आ गया है, पी के वैल्यू निकालना आ गया है। दे क्या रखा है, सॉल्यूशन आपको मोलर में दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है भाई जो m है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा टी अपॉन के बी। मतलब आपने एक इक्वेशन पढ़ी है भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डेल्टा टी होता है वो किसके बराबर होता है, m इंटू के बी होता है, ठीक है। अब इसने क्या दिया है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -0.60, ठीक है, और उसके कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई है लगभग कितनी, 1.86 होती है के बी वैल्यू जो वाटर के लिए होती है। तो मोनोबेसिक एसिड के लिए m निकाल लेंगे, m क्या आ जाएगा, अब डेल्टा टी कितना है, -0.060 अपॉन में, अब के बी की वैल्यू आप याद भी रख सकते हो, मोनोबेसिक के लिए -1.86, तो कितनी आ गई वैल्यू हमारी, 3.2 इंटू 10 की -2 यानी 0.032 आ गया। ये क्या आ गया हमारी, इसकी मोलैलिटी आ गई। मतलब जो 0.032 है ये हमारे क्या आ गए भी, इसके लिए टोटल पार्टिकल्स आ गए। क्या हो गया हमारे पास, टोटल पार्टिकल्स आ गए। अब उन टोटल में से इतने जो मोलर सॉल्यूशन है मोनोबेसिक एसिड का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन किसके बराबर हो जाए, टोटल हमारे 0.032, इसमें से माइनस कर दूंगा 0.025, तो H पॉजिटिव आयन कितने आ गए भी हमारे, 0.007 मोलर H पॉजिटिव आयन आ गए, ठीक है। अब कोई भी एसिड डिसोशिएट होता कैसे टूटता है, H से किस में टूटेगा भाई, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। अब ये डिसोसिएशन इक्वल है तो मैं क्या लिखता हूं, H पॉजिटिव इज इक्वल टू A नेगेटिव, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 0.007 m, ठीक है। अब H से कितना हो जाएगा भाई हमारा, कितना है 0.018। अब के ए वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, हम कैसे निकालते हैं के ए वैल्यू, जो हमारा ये है 0.007 स्क्वायर अपॉन में ये वैल्यू, अरे भाई H पॉजिटिव और A पॉजिटिव है, इसकी पावर 2 हो जाएगी, डिवाइड बाय रिएक्टेंट लेते हैं हम, इसकी कितनी थी वैल्यू 0.018, तो कितनी आ गई वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -3, क्या आ गई भाई 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो यहाँ से हम इसकी पी के वैल्यू निकाल देंगे रेसिप्रोकल करके, लगभग 2.5 आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई हमारा, इसका सी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है उसने हमसे क्या पूछा है देखते हैं। द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.52, कि जो एग्जामिनर है भाई उसने वाटर का मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दिया है। क्या दिया है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो लिखते हैं स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 26, द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.52 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। उसमें आगे क्या दिया इसने, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल एक्वस केसीएल सॉल्यूशन। क्या पूछा है इसने भाई कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का, ब्रैकेट में इसने बोल दिया अज्यूमिंग, आपको लेके चलना है कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ केसीएल, कि जो केसीएल है वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है, शुड बी। तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 98.96 डिग्री सेल्सियस, बी 100.52 डिग्री सेल्सियस, सी 101.04 डिग्री सेल्सियस और डी 107.01 डिग्री सेल्सियस। ये आप आसानी से सोल्व कर सकते हो भाई। इसका आंसर रहेगा सी।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि इनमें से आपकी कौन सी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन सी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन डी वेपर प्रेशर। अब चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं भाई, कौन कौन सी हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन ए वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इन चार में से हमारा आंसर क्या रह जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी केएफ दे रखा है ऑफ 0.001 मोलर, क्या KXFe CN6 इज 7.10 इंटू 10 की पावर -3 केल्विन, कि भी ये कोई कॉम्प्लेक्स है KXFe CN6, इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, यानी KF की वैल्यू दे रखी है 7.10 इंटू 10 की पावर -3 केल्विन। इफ द वाटर की जो KF वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.86 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। वैल्यू ऑफ X विल बी, आपको बतानी है कि जो X है वो क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो X है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है 4, बी 3, सी 2 और डी है भाई हमारा इसके लिए 1। क्लियर है। तो भी आपको वाटर और उसके लिए दे रखा है और आपको बताना है कि जो X की वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है। इसको मैं सोल्व करवा देता हूं भाई। आपको पता है अगर हम डेल्टा X की बात करते हैं वो किसके बराबर होता है, I इंटू KF इंटू M। अब इसके लिए जो वैल्यू दी गई है कितनी है भाई, 7.10 इंटू 10 की -3 इज इक्वल टू आई की हमें पता नहीं, आई को ऐसे रख लेंगे इंटू KF दे रखा है अभी, कितना दे रखा है वाटर के लिए 1.86 इंटू में कितने मोलर के लिए 0.001 के लिए, ठीक है। तो यहां से आई की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3.817 आ जाएगी, ठीक है। अब अल्फा होता है भाई हमारा I-1 अपॉन n-1, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर आई की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, एन की वैल्यू नहीं पता, अभी इसको मैं x+1 मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी भाई हमारी 1 बराबर है 3.817, आई की वैल्यू होगी -1 अपॉन यहाँ पे क्या ले लिया भाई x+1 -1। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी नियरली इक्वल टू 2.817 आएगी। तो इसको नियरली क्या लिखता हूँ मैं, 8 को राउंड ऑफ करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारी 3 होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है 29 थे, व्हेन 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, व्हेन 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, कि कोई एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है 10 ग्राम, उसको 100 ग्राम बेंजीन के अंदर डिसोल्व किया गया है। इट रेजिज बॉइलिंग पॉइंट बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो ऐड करने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 1 डिग्री बढ़ गया। देन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, आपको बताना उसका मोलिकुलर वेट है क्या होगा। Kb की वैल्यू दे रखी है बेंजीन के लिए 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 223 ग्राम, बी 233 ग्राम, सी 243 ग्राम और डी है भाई हमारा 253 ग्राम। ये आसानी से आप सोल्व कर सकते हो भाई। आपको बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है कि 1 डिग्री राइज हुआ है, आपको
m1 निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। तो इसका आंसर रहेगा भाई हमारा डी। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम 30th। क्या कहता है, व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज मोर देन दैट इन ए एंड बी बी। क्या बता रहा है भाई कि जब ए और बी की अट्रैक्शन वो ज्यादा हो जाती है, किससे, जैसे कोई रिएक्शन थी भाई, ए है और बी बी है। अब रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बना है ए बी, इसके अंदर जो इंटरेक्शन है वो ए की इंटरेक्शन और बी बी के बीच में जो इंटरेक्शन थी उससे ज्यादा है, ठीक है। द सॉल्यूशन विल शो, तो जो सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो करेगा, विल शो डैश 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 डेविएशन फ्रॉम ए रॉयट्स लॉ। बहुत आसान है भाई, इंटरेक्शन ग्रेटर आई है तो ऑप्शन है भाई हमारे पॉजिटिव डेविएशन, बी नेगेटिव डेविएशन, डी नो चेंज और डी कैन नॉट प्रिडिक्ट, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था भाई कि अगर इंटरेक्शन ग्रेटर आ रही है तो नेगेटिव डेविएशन होगा, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा भाई हमारा बी। क्लियर है। तो इस तरह से आप जो है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्यूशन के लिए हमारे लगभग 2 लेक्चर और बनेंगे जिसके अंदर हम बाकी के जो क्वेश्चन है, फिर ये लगा लीजिए आप सॉल्यूशन के अंदर से आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।